हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज जो हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट की बात करेंगे। आज सब्जेक्ट को समझना है। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, सब्जेक्ट का क्या चक्कर है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ और अपनी कि एक ही शब्द के बहुत सारे मतलब होते हैं। जैसे चलता है वाला मैंने बताया था, चलाता है वाला, और बहुत सारे शब्दों का एक ही मतलब हो सकता है। इस चीज़ को हमें समझना है। अगर हम ये समझ जाएंगे तो इंग्लिश हमारे कभी भी गलत नहीं होगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, सब्जेक्ट का वैसे तो हिंदी में अर्थ है कर्ता। ठीक है, कर्ता का जो सेंस है वो ये है काम करने वाला। जितने भी काम दुनिया में हम करते हैं, जैसे खाना है, पीना है, सोना है, दौड़ना है, चलना है, ठीक है, ये सब कोई ना कोई काम, जितने भी काम है इंसानी काम करता है। तो काम करने वाला भी कोई ना कोई होता है। मैं भी काम कर सकता हूँ कुछ ना कुछ, खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ, आप भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई आदमी भी कर सकता है, कोई औरत कर सकती है, कोई बच्चा कर सकता है। तो इसको समझना है। सब्जेक्ट का क्या चक्कर है। अक्सर हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर आई के बारे में। ठीक है, तो आई का जो प्रयोग है, अक्सर आई का मतलब मैं लोग समझते हैं, आई माने मैं। तो छोटे बच्चे के लिए तो इतना ही काफ़ी है, आई का मतलब मैं ही होता है। लेकिन हम डिटेल में अगर जाएंगे तो हम इसका जो असली सेंस है वो ये है, अपने बारे में जब बात करते हैं तो हम आई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर आई के बहुत सारे मतलब बनेंगे। ठीक है, एक शब्द के बहुत सारे मतलब भी होते हैं, बहुत सारे का एक ही मतलब भी होता है। तो आई का मतलब कितने सारे बनेंगे देखते हैं आप। जैसे मैंने कहा मैं स्कूल जाता हूँ, मैं अपने बारे में कुछ बात बता रहा हूँ आपको। मैं स्कूल जाता हूँ, मैंने शुरू में यहाँ पर मैं कहा। तो सबसे पहले मैं अपने को सब्जेक्ट इंग्लिश में आई बोलूँगा यहाँ पर। अब यहाँ कहा मैंने आम खाए थे, तो मैं अब भी अपनी बात बता रहा हूँ, ये काम तो मैंने किया। इस वाले शब्द का मतलब भी यहाँ पर आई होगा, आई से शुरू करूँगा मैं यहाँ पर। अब मैंने कहा मुझे बुखार है, अपने बारे में कुछ बता रहा हूँ मैं, मुझे बुखार है, तब भी मैं अपनी बात कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ भी मैं शुरुआत में आई का प्रयोग करूँगा। मैंने कहा मेरे पास कार है, तो यहाँ भी मैं अपने बारे में कुछ बता रहा हूँ आपको। इसका मतलब ये है कि मैं शुरू में आई का प्रयोग यहाँ सब्जेक्ट में करूँगा। ठीक है, इसी तरह हम जब देखते हैं, जब जैसे मान लीजिए पंजाब साइड में चले जाइए आप, जो उनकी भाषा है वो कहते हैं साढ़े नाल कार है। सो साढ़े नाल का मतलब क्या है, वो अपने बारे में कुछ कह रहा है। तो उस साढ़े का मतलब यहाँ पर बनेगा आई हैव ए कार बोल रहा है। हम कहते हैं मेरे पास कार है। जैसे आप मान लीजिए बम्बई चले जाइए, बम्बई फिल्मों में देखते हैं हम, तो वो अपन के पास बोलते हैं, अपन के पास कार है 3-4। तो अपन का मतलब क्या है यहाँ पर, वो अपनी बात कर रहा है। जब वो इंग्लिश बनाएगा तो अपने आपको आई करके बोलेगा, आई हैव ए कार। हम समझ जाएंगे अपने बारे में कह रहा है। इसलिए इंग्लिश एक ऐसी भाषा है, दुनिया में आप कहीं चले जाइए, जब कोई भी इंसान अपनी भाषा में, चाहे वो कुछ भी बोलता हो, बंगाली में, बिहारी में, मराठी में, तमिल में, उड़िया में, ठीक है, जापानी में, चाइनीज़ में, कहीं भी आप जाइए, अगर वो अपने बारे में कुछ कहेगा तो आप सबसे पहले आई आपको अपने आप को आई करके बोलेगा। हम समझ जाते हैं कि हाँ ये अपनी बात कर रहा है। हम जब अपनी बात करेंगे, उससे अपने बारे में बताएंगे, तो अपने आपको आई करके बताएंगे, चाहे कोई भी बात हो, वो समझ जाता है कि अपनी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आई का मतलब जो है बहुत सारे मतलब है। दुनिया में जितने भी भाषा में लोग अपने आप को कहते होंगे वो सब आई के अंदर छुपा हुआ है। चलिए अब बात करते हैं यू के बारे में। यू का मतलब अक्सर वैसे यू माने तुम ही होता है। ठीक है, आप भी हो सकता है, लेकिन यू के अंदर तो बहुत सारे छुपे हुए अनगिनत, जो हम अपनी भाषा में आमतौर पर बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके इतने सारे मतलब हैं, और भी हो सकते हैं। असल जो इसका काम है वो है जब हम अपने सामने वाले से बात करते हैं, सामने वाले के बारे में कुछ कहते हैं। असल इसका सेंस ये है, जब हम अपने सामने वाले के बारे में कोई बात करते हैं, सामने वाले से ही, तब हमें सबसे पहले यू का प्रयोग करना होता है। जैसे हमारे सामने कोई ऐसा, हम कहते हैं तुम स्कूल जाते हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तुम स्कूल जाते हो, तो तुम का मतलब यहाँ पर यू होगा सबसे पहले। अब मैंने कहा आप चाय पीते हो, तभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ आपके बारे में, यहाँ भी यू लगेगा। किसी से मान लो बदतमीजी से बोल रहा है कोई, तू झूठ बोलता है, यहाँ पर तू का मतलब भी यू होगा। आपने केले खाए थे, अभी मैं सामने वाले आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे यू लगेगा सब्जेक्ट यहाँ पर। आपको सच बोलना चाहिए, तब भी मैं आपकी बात आपसे कर रहा हूँ, सामने वाले को बोल रहा हूँ, इसलिए इसका मतलब भी यू है। तुम्हें खांसी है, ये बोलूँगा तब भी सामने वाले से बात कर रहा हूँ, इसका मतलब भी यू है। तुमने होमवर्क नहीं किया, इसका मतलब भी सब्जेक्ट यू लगेगा शुरू में। तूने मुझे क्यों पीटा, अगर बदतमीजी से बात करते हैं हम, तो उसका इंग्लिश जो बनेगी वो भी यू से ही बनेगी। ठीक है, तैने ही तो बताई मोगू, जैसे गाँव की भाषा में हम बोल देते हैं अक्सर, हमारी मातृभाषा एक तरह से कह सकते हैं, जो हमारी बोली है अपने आसपास के इलाकों की, कुछ भी बोलते हैं हम अपने अपने इलाकों में, तो वो सामने वाले से कह रहा है इस बात को, ये कह रहा है सामने वाले को, तूने मुझे बताया था। मोगो मतलब वो अपने बारे में कह रहा है, तो इसका मतलब भी यहाँ पर यू बनेगा। तेरे पास कार है, इसका मतलब भी सामने वाले की बात कर रहा हूँ मैं। इसलिए दुनिया में जितने भी भाषाएं हैं
उन भाषाओं में जब अपने सामने वाले के बारे में हम कुछ बात करते हैं तो सामने वाले को यू करके बात करते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि हाँ वो हमसे हमारी बात कर रहा है। ठीक है, तो एक ही यू के बहुत सारे मतलब है। हिंदी में नहीं जाना कि यू माने तुम खाली देख लिया, इसके बहुत सारे मतलब होते हैं। असल सेंस इसका ये है कि जब अपने सामने वाले के बारे में कुछ भी बात करें तो आपको यू का प्रयोग करना है। चलिए अब बात करते हैं वी के बारे में। वी का जो सेंस है वो ये है जब आई के साथ में और भी लोग हों साथ में। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरे साथ में 2-4 लोग और बैठे हैं और मैं हम सबको मिला के बात करूँ तो ठीक है, हम इस तरह बोलते हैं। हम भी बोल सकते हैं, हम लोग भी बोल सकते हैं, हमारे भी, हमने, हमें, हमको, और भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे हम स्कूल जाते हैं तो मैं अपने के अलावा और लोगों की बात भी कर रहा हूँ साथ में, मैं बोल रहा हूँ लेकिन सबकी बात कर रहा हूँ। हम स्कूल जाते हैं तो वी सब्जेक्ट लगेगा यहाँ पर। हम लोग स्कूल जाते हैं तो यहाँ पर लोग की इंग्लिश नहीं लगानी है। इसका मतलब भी पूरे का केवल यह है कि हम अपनी बात कर रहे हैं, सब लोग जो 2-4 बैठे हैं, हम स्कूल जाते हैं या हम लोग जाते हैं, एक ही मतलब है। यहाँ पर वी का प्रयोग करेंगे। हमारे पास कार है, अब भी मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अपने साथ जो 2-4 बैठे हैं, हमारे पास कार है, सबके पास। ठीक है, यहाँ भी वी लगेगा। हमने गाली नहीं दी, यहाँ भी वी का प्रयोग करेंगे। हमें ज़ुकाम नहीं है, तब भी वी का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। हमको इंग्लिश आती है, अब भी मैं हम सबकी बात कर रहा हूँ। हमारे पास कार है, या और किसी राज्य में आप चले आइए, वहाँ पर अलग अलग भाषाएँ होती हैं। ठीक है, जैसे राजस्थान में हमारे पास बोलते हैं तो हमारे का मतलब यहाँ वो अपनी ही बात कर रहे हैं सब लोग मिलकर, तो वो वहाँ पर वी का प्रयोग करते हैं और हम समझ जाते हैं कि ये लोग सब अपनी बात कर रहे हैं। ठीक है, असल जो है हमें सेंस में जाना है कि हम बात क्या कर रहे हैं। लोग का प्रयोग पीपल का जब करते हैं, केवल लोग अकेला शब्द आ जाए, लोग स्कूल जाते हैं, लोग खुश रहते हैं, तब पीपल का प्रयोग करना है। वरना अगर हम लोग आ जाए तो हम लोग या तुम लोग, अगर तुम लोग की बात करूँगा मैं, तुम लोग का मतलब सामने वाले को कह रहा हूँ। ठीक है, तो सामने वाले जो हमारे हैं वो यू एक वचन भी है और बहुवचन भी है। अगर सामने एक आदमी की बात कर रहे हैं यू, ठीक है, आप स्कूल जाते हो तो यू सब्जेक्ट लगेगा। अगर ज़्यादा लोग बैठे हैं, आप लोग स्कूल जाते हो तो भी वहाँ पर यू का प्रयोग करना है, चाहे वो एक आदमी हो सामने हमारे या ज़्यादा हो। वी का प्रयोग तभी करेंगे जब एक आई के साथ में और भी लोग मिल जाएं, तभी वी का प्रयोग करते हैं। चलिए अब बात करते हैं ही के बारे में। ही का प्रयोग का जब करते हैं हम, जब आई और यू दो लोग बात कर रहे हैं आपस में, जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं और किसी थर्ड पर्सन तीसरे आदमी की बात कर रहे हैं और वो पुरुष है, मेल है, यानी क्या है, या तो वो एक दिन का बच्चा है, 1 साल का है, 2 साल का है, 10 साल का है, 50 साल का है। अगर वो पुरुष है उसको ही बोलेंगे, चाहे वो बच्चे से बड़ा कोई भी हो। ठीक है, दो लोग जब बात करेंगे तीसरे के बारे में, जो हमारे अलावा अलग है, वो उसकी बात कर रहे हैं हम, उसको हम कितनी तरह बोल सकते हैं, वो शब्द कुछ भी हो सकते हैं। साइंस केवल उसका ये है। जैसे हमने बोला वह स्कूल जाता है, तो हम दोनों बात कर रहे हैं, वह स्कूल जाता है, ठीक है वो लड़का, तो ही का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। उससे बुखार है, तब भी हम उसी की बात करें एक आदमी की, तो वहाँ पर ही सब्जेक्ट लगेगा इसका। उसने आपने खाए थे, तब भी हम लोग मिलकर, हम वहाँ पर मिलकर तीसरे की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी ही का प्रयोग करेंगे। उसको इंग्लिश आती है, तब भी ही का प्रयोग करेंगे, अगर वो एक लड़का है अलग। अपनी देसी भाषा में हम लोग गाँव देहात में क्या बोल देते हैं, वाय अंग्रेजी ना आवे, तो वाय का मतलब भी यहाँ पर ये है कि हम किसी तीसरे की बात कर रहे हैं। ऐसे ही अपने अपनी जो हमारी बोलियाँ हैं, अपने अपने इलाके के हिसाब से, जब हम और आप मिलकर किसी तीसरे के विषय में कुछ बात करेंगे तो उसको लड़का है तो ही बोलेंगे। चलिए बात करते हैं शी के बारे में। शी का भी सेम वही चीज़ है। अगर आई और यू मिलकर हम और आप बात करें किसी तीसरे के बारे में, और वो फीमेल कोई स्त्री है, चाहे वो एक दिन का बच्चा हो या वो 50 साल की औरत हो, अगर फीमेल की बात कर रहे हैं हम किसी की, तो उसको हम शी बोलेंगे, दोनों लोग मिलकर तीसरे आदमी को। ठीक है, जैसे वह स्कूल जाती है तो शी का सब्जेक्ट प्रयोग करेंगे यहाँ पर। उसे बुखार है, अगर वो हमें दिख रहा है कि लड़की है, तो शी का प्रयोग करेंगे। उसने हमने खाए, अगर किसी लड़की की तरफ बात करें इशारा करके, उसने हमने खाए थे, तो वो शी का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। उसको इंग्लिश आती है तो शी का प्रयोग करेंगे। वाय अंग्रेजी ना आवे, देसी भाषा बोल दी अपनी, तो वहाँ पर भी शी का प्रयोग करना है। और अपने अपने इलाके के हिसाब से जैसे आप बोली बोलते हो, अगर मैं और तुम मिलकर किसी तीसरे की बात करेंगे, तो लड़की है तो शी और लड़का है तो ही, सिंपल ही है। इसके अलावा इसके बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, अपना अपना आप देख सकते हैं कहाँ पर क्या मतलब बन रहा है। चलिए बात करते हैं दे के बारे में। दे का प्रयोग करते हैं, कब करते हैं, इसका सेंस क्या है, जब आई और यू दो लोग मिलकर, यानी मैं और आप मिलकर ज़्यादा लोगों की बात करूँ, मान लीजिए अलग हमसे 3-4 लोग बैठे हैं अलग, या ज़्यादा हैं 2 से अधिक, चाहे वो लड़के हों सारे, चाहे लड़कियाँ हों या मिले जुले हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। अगर हम दोनों मिलकर किसी तीसरे लोगों की ज़्यादा की बात करें, तो हम वहाँ पर दे का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट। हिंदी में कुछ भी आ सकता है, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे वे स्कूल जाते हैं, सही शब्द तो शुद्ध हिंदी यही है वैसे तो, वे स्कूल जाते हैं बोलना चाहिए, दे गो टू स्कूल। वो पतंग उड़ाते हैं, अगर हमारे दिमाग में साइंस ये चल रहा है कि हाँ ज़्यादा लोगों की बात हम कर रहे हैं, इसका इंग्लिश भी दे बनेगी,
वे लोग बोल रहे हैं, वे लोग अंग्रेजी जानते हैं, इस वे लोग का मतलब भी यहाँ पर केवल दे है। लोग के लिए पीपल का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। हम अपनी भाषा में कुछ भी बोल देते हैं। उन्हें बुखार है, अगर ज़्यादा लोग की बात करें तब यहाँ पे दे का प्रयोग करेंगे। उनको झूठ नहीं बोलना चाहिए तो इसका सब्जेक्ट भी दे बनेगा। उनके पास कार है, इसका सब्जेक्ट भी दे बनेगा अगर ज़्यादा लोग हैं तो, ठीक है। अगर एक आदमी है तो ही होगा, लड़की है तो शी होगा, एक से ज़्यादा होंगे तो सब मिल के वो दे बन जाता है। अब हम अक्सर क्या करते हैं, बच्चे इंग्लिश क्या बनाते हैं, जैसे ये मेरे पिताजी अध्यापक हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप वे रोज स्कूल जाते हैं तो बच्चे वे को देख के तुरंत दे का प्रयोग कर लेते हैं, तो दे का वे प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। छोटे बच्चा तो क्या चल जाएगा उसके लिए, छोटे बच्चे के लिए, लेकिन क्या है इसमें हम पूरी बात देखते हैं। मैं यहाँ पर अपने पिताजी की बात कर रहा हूँ, तो एक आदमी है, मेरे पिताजी अध्यापक हैं, वे रोज स्कूल जाते हैं, तो ये जो वे है मैंने अपने पिताजी के लिए प्रयोग किया है, एक आदमी है वो। इसको मैं ऐसे तो बोलूँगा नहीं वह रोज स्कूल जाता है, अच्छी बात नहीं है, इस तरह गंदी बात लगेगी बोलने में, तो थोड़ा सम्मान से इज्जत से बोलूँगा मैं, तो बोलूँगा वे रोज स्कूल जाते हैं। इस वे का जो सेंस है वो यहाँ पर ही है, क्योंकि एक आदमी की बात है। ऐसे यहाँ पर मेरी दादी डॉक्टर हैं, वे रोज हॉस्पिटल जाती हैं, तो मैं यहाँ किसकी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी दादी की बात कर रहा हूँ। मैं और आप बात करें अपनी दादी के बारे में, तो दादी तीसरा है, थर्ड पर्सन है, एक है वो, लेकिन लेडीज है तो यहाँ पर लगेगा इसका शी लगेगा। यानी कि जहाँ पर आपने देखा वे लिखा हुआ और तुरंत दे का प्रयोग कर दिया। ज़्यादा लोग तो है नहीं, मैं एक दादी की बात कर रहा हूँ। इस दादी के लिए प्रयोग किया मैंने यहाँ पर वे, रोज हॉस्पिटल जाती हैं, इस वाले वे का मतलब यहाँ पर बनेगा शी। हाँ, ज़्यादा लोग होते हैं इस कंडीशन में, सेंटेंस पे डिपेंड करता है, तो वहाँ पर आप दे का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको दिमाग में लग रहा है कि हाँ ये बात हम एक आदमी की कर रहे हैं, तो जितनी बात भी एक आदमी के बारे में करेंगे तो वहाँ पर आदमी है तो ही और लेडीज है तो शी का प्रयोग करेंगे, इसका ध्यान रखना है। शब्दों के लिए सी बनती है, सेंस देखना पड़ता है क्या सेंस आ रहा है। चलिए बात करते हैं आई इट सब्जेक्ट के बारे में। इट का जो प्रयोग होता है, जैसे आई और यू दोनों मिलकर किसी वस्तु या जानवर की बात करें उसके विषय में, तो वहाँ पर इट का प्रयोग करते हैं। हिंदी में मतलब कुछ भी हो सकता है उसका, ये वो यह कुछ भी हो सकता है, सेंटेंस जैसा आप बोलना चाहें। जैसे मेरे पास एक पेन है, पेन की बात कर रहा हूँ मैं, आगे मैंने बोला ये महंगा है, उस पेन को मैंने कहा ये, इस शब्द का मतलब यहाँ पर ही इट का प्रयोग होना है। मैंने एक कुत्ता पाला है, कुत्ते की बात कर रहा हूँ, वो दूसरों को देखते ही भौंकता है, इसका वो का प्रयोग मैंने कुत्ते के लिए किया, तो यहाँ पर इट का प्रयोग होगा। यह मेरी बिल्ली है, अब यहाँ बिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं, यह दूध पीती है या फिर ये दूध पीती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी बोल सकता हूँ हिंदी में मैं। तो यहाँ पर इस बिल्ली के लिए मैंने यह का प्रयोग किया, तो यहाँ पर मैं इट का प्रयोग करूँगा इसका, ठीक है। ये एक देसी गाय है, यहाँ पर तो संगीत कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये मीठा दूध देती है, तो कौन देता है, गाय की बात कर रहे हैं, इस ये का मतलब यहाँ पर इट बनेगा, ठीक है। इसके दो सींग हैं, अब यहाँ भी गाय की बात कर रहा हूँ मैं सेंटेंस में, इस पूरे वाक्य में, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब भी इट होगा। इसे गौ माता कहते हैं, इसका मतलब भी यहाँ पर इट होगा, क्योंकि मैं और आप दोनों मिलकर किसी तीसरे जानवर की बात कर रहे हैं, ठीक है। छोटे बच्चे की किताब में इसके लिए शी का प्रयोग कर लेते हैं, कुत्ते को ही बोल देते हैं, बिल्ली को डी शी बोल देते हैं, तो छोटा बच्चा इस बात को नहीं समझ पाएगा, ठीक है। छोटे बच्चों के लिए वो चल जाएगा, ठीक है, लेकिन आप अगर डिटेल में जाएंगे तो आपको यहाँ पर इस कंडीशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ आपको सब्जेक्ट अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको ना समझ में आया तो इस वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देखें, आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो चलिए स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट आपने समझ लिए, अब बात करते हैं आज हम हैज़ हैव का प्रयोग कैसे करते हैं, ठीक है। जब कोई वस्तु हमारे पास होती है, पास का मतलब जैसे हम किसी चीज़ के मालिक होते हैं, जैसे मेरे पास कार है, स्कूटर है, बाइक है, आपके पास 1 लाख रुपए हैं, ठीक है, उसके पास एक घोड़ा है, ठीक है। तो इस पास का मतलब ये कि वो उस चीज़ का मालिक है। एक तो लाख मेरे पास कोई बैठा है, वो कंडीशन नहीं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना होता है हमें, तो उसके बाद हैज़ हैव का प्रयोग करेंगे, उसके बाद जो वस्तु है उस वस्तु का नाम आएगा, ठीक है। जैसे आई, वी, यू, दे और बहुवचन का सब्जेक्ट अगर है तो उसके अंदर हम हैव का प्रयोग करते हैं। और सब्जेक्ट में अगर एक वचन का ही है, शी है, या किसी एक वचन का, जैसे किसी का नाम आ जाए राहुल, सीमा, शीला, मनोज, रोहित, या फादर, मदर, बॉय, सिस्टर, कुछ भी, तो एक वचन होने पर उसमें हैज़ का प्रयोग करते हैं ये, ठीक है। हैज़ हैव का नेम आप याद कर लेना, ये आगे भी काम आएगा ट्रांसलेशन में, ठीक है। जैसे यहाँ हम बात कर रहे हैं मेरे पास पेन है, तो यहाँ पर मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जैसे हमने सब्जेक्ट बताया भी, अपने बारे में कुछ कह रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर आई सब्जेक्ट लगेगा। अगर आई सब्जेक्ट है तो आई के साथ में हैव लगाना है, ठीक है। आई हैव ए पेन, ये हो जाएगा। अब मैंने कहा आपसे आपकी बात कर रहा हूँ मैं, सामने वाले को यू कहते हैं, ठीक है। तो ये मतलब आपकी बात कर रहा हूँ मैं, यू आपके पास कार है, यू हैव ए कार, सब्जेक्ट लगाया ना, उसके बाद हैव का प्रयोग किया है इसकी वजह से, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हम दोनों बात कर रहे हैं, हम और आप, और किसी तीसरे आदमी की बात कर रहे हैं कि उसके पास घोड़ा है, ठीक है। अगर वो लड़का दिख रहा है हमें अपनी आंखों से, हाँ जी लड़के की बात करें, तो वहाँ पर हम ही का प्रयोग करेंगे।
ही में हैज़ लगेगा, ही हैज़ ए हॉर्स। अगर वो लड़की है उसका इशारा करेंगे किसी के पास घोड़ा लड़की के पास, तो उसको हम शी बोलेंगे। अगर सेंटेंस में यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिख रहा, खाली इतना लिखा हुआ है, तो आप ही शी दोनों लगा सकते हैं। लेकिन आप इंग्लिश बोल रहे हैं अगर, तो आपको सामने लिख जाएगा लड़का लड़की कौन है, थर्ड पर्सन जो भी होगा एक, उसका हिसाब से आप लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा हमारे पास 10 आम है, तो मैं अपने अलावा मेरे साथ जो बैठे हैं 2-4 उन सब की बात कर रहा हूँ मिलाकर हम सब। तो हमारे पास का मतलब बना हम अपनी बात करेंगे, सब्जेक्ट भी लगेगा, वी में हैव लगेगा, वी हैव 10 मैंगोज। ठीक है, उनके पास 4 बाइक हैं, अब उनके का मतलब ज़्यादा लोग हो गए, हम 2 बात करें यहाँ पर, अब हम और आप बात कर रहे हैं, अलग लोग बहुत सारे बैठे हुए हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा 2, 4, 6 जितने भी हो सकते हैं, उन सबको दे बोलते हैं, तो दे में हैव लगेगा, दे हैव 4 बाइक्स। अच्छा, अब किसी का नाम आ जाए एक वचन, जैसे राहुल के पास 6 सेब हैं। ठीक है, राहुल क्या है, एक लड़का, एक वचन की बात कर रहे हैं, एक आदमी है, तो राहुल में हैज़ लगेगा 6 एप्पल्स। ये जो हैज़ का प्रयोग है इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि आगे कितनी चीज़ उसके बाद 10 है 12 है 20, इससे मतलब नहीं है। सब्जेक्ट हमारा ये है जिसकी बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पर एक वचन है तो हैज़, और बहुवचन है तो हैव लगेगा। तो चलिए अब ट्रांसलेशन कर लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है, पहले पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे। मेरे पास किताब है, तुम्हारे पास कार है, उसके पास फ्रॉक है, शीला के पास पर्स है, उनके पास जूते हैं, उसके पास 8 शेर हैं, हमारे पास 100 रुपये हैं, पिताजी के पास स्कूटर है, साहिल के पास 4 कारें हैं, सीमा के पास 10 साड़ियाँ हैं। ठीक है, तो 100 रुपये को आप इस तरह भी लिख सकते हैं न्यूमेरल में, और चाहें तो 100 भी लिख सकते हैं, HUN करके दोनों तरह से लिख सकते हैं। इसका मतलब सेंस की ये है, ये रुपीज़ का साइन है, इसीलिए तरह लिख सकते हैं इंग्लिश में भी। ठीक है, इसका रे बनाकर इस तरह काट देना, ये रुपीज़ का साइन है, ऐसे चल जाएगा। चाहे तो RUPEES करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, आंसर आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे इसके। तो चलिए अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस बनाने की। ठीक है, तो नेगेटिव का प्रयोग कैसे करना है, सब्जेक्ट के बाद हैज़ का प्रयोग करना है पहले सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद नॉट आएगा, बाकी जो है नाउन्स वो आएंगे बाद में। जैसे मेरे पास कार नहीं है, सब्जेक्ट आएगा, आई के बाद हैव लगा, उसके बाद आएगा नॉट। यहाँ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद जो हैज़ है यहाँ पर सहायक क्रिया काम करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट आएगा। पहले सब्जेक्ट आता, दूसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब आती है, सहायक क्रिया, फिर नॉट का प्रयोग हर सेंटेंस में करते हैं। उसके बाद जो बचा कुछ है वो सब आगे आएगा। ठीक है, इसका आप बना के देखिए, आंसर शीट आपको मिल जाएगी लास्ट में। मेरे पास एक छाता नहीं है, उसके पास 2 हाथी नहीं है, मेरे पास 6 पेन नहीं है, राजू के पास 11 बल्ले नहीं है, उनके पास बसें नहीं है, मोहित के पास हेलीकॉप्टर नहीं है, संदीप के पास 4 गाय नहीं है, लड़कों के पास बॉल नहीं है, लड़कियों के पास मेहंदी नहीं है, तेरे पास साइकिल नहीं है। सब्जेक्ट आप समझ गए होंगे क्या करना है। तो चलिए अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। ठीक है, हर सेंटेंस को 3 प्रकार बनाना है, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में शुरू में क्या आएगा, क्या आपके पास स्कूटी है। तो ठीक है, जब किसी वाक्य में क्या लग जाता है तो वाट का प्रयोग नहीं करते हैं, उसके सहायक क्रिया जो उसको पीछे ले जाते हैं। तो यहाँ पर यू हैव का हैव यू हो जाएगा पलट के केवल, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, हैव यू ए स्कूटी, सब्जेक्ट के अनुसार पहले हैज़ लगाना है। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद फिर आगे जो भी वस्तु है उसका नाम लिखेंगे। क्या तुम्हारे पास एक बस्ता है, क्या धर्मवीर के पास बंदूक है, क्या उनके पास किताबें हैं, क्या माँ के पास 20 साड़ियाँ हैं, क्या पिताजी के पास अखबार है, क्या लड़कों के पास पेन है, क्या शिफान के पास मोबाइल है, क्या उसके पास धन है, क्या शांति के पास घर है, क्या सरकार के पास जवाब है। ठीक है, तो ये इसकी वीडियो में पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, जहाँ मैंने एन का प्रयोग बताया था। जब किसी वस्तु को हम गिन सकते हैं नाउन को, उसके पहले एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसकी इंग्लिश जब बनेगी वहाँ पर एक लिखा हो चाहे न लिखा हो, अगर एक का सेंस है तो एन का प्रयोग करना ही करना है। ठीक है, आंसर आपको लास्ट में वीडियो मिल जाएंगे इसके। लीजिए स्टूडेंट्स, ये आपके आंसर की है, इससे आप अपने बना के मिला लेना सेंटेंस जो आपने बनाए। ठीक है, 11वें का आंसर इसमें जो दिया है, आई हैव नॉट एन अम्ब्रेला भी ठीक है, और आई हैव नो अम्ब्रेला भी ठीक है। जब कोई एक वस्तु नहीं होती इसके बाद हम नॉट के बदले में नो का प्रयोग भी कर सकते हैं, उसमें फिर एन का प्रयोग नहीं करना है। तीसरे क्वेश्चन में पता नहीं चल रहा लड़का लड़की कौन, इसलिए आपका सेंटेंस ये वाला भी ठीक होगा और ये वाला भी ठीक होगा। तो स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक करें और शेयर करें। और मेरी राइटिंग अगर किसी को समझ में नहीं आ रही हो तो मेरी एक वीडियो पड़ी है, मैं लिंक दे दूँगा उसका वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, उसमें वीडियो राइटिंग वाली वीडियो आप देख लें, आपकी राइटिंग अपनी खुद भी ठीक कर सकते हैं और राइटिंग आप समझ जाएंगे कर्सिव राइटिंग है ये। तो आज की वीडियो में इतना ही। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ओके बाय।